नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर से करवाएंगे कि जिन्होंने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद अपने रिक्शा को रिक्शा एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। 14 साल हो चुके मुझे, मैं खुद से सर्विस दे रहा हूँ। बेशुमार मरीज़ को सर्विस दे चुका हूँ। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो माहवार जाते हैं, महीने बाद जाते हैं, 2 माह बाद भी जाते हैं, और कुछ तो हफ्तावार भी जाते हैं। नहीं देखा जाता बातों का, तो इस तरह का आलम होता है कि दिल पे पत्थर रख के उसे लेके जाना। बच्चे के अंदर तकरीबन 6 बच्चों की पैदाइश हुई है, डिलीवरी, और अल्लाह ताला ने बेटे अता किए। अस्पताल के गेट तक पहुंची हैं तो उधर ही डिलीवरी हो गई, बस जाके अंदर। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर से करवाएंगे कि जिन्होंने अपनी वालदा की वफ़ात के बाद अपने रिक्शा को रिक्शा एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। जी नाज़रीन, ऐसे लोग जिनके पास हस्पताल जाने के पैसे नहीं होते, वो इस रिक्शा ड्राइवर को कॉल करते हैं और ये उनकी एक कॉल पर लब्बैक कहते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं और वहां से उन्हें रिसीव करके हस्पताल लेकर जाते हैं। नाज़रीन, ये काम पिछले 14 साल से कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आखिर ये सब ये कैसे कर लेते हैं? राना साहब, इतना बड़ा काम 14 साल से कर रहे हैं, मुझे बताएं कि शुरुआत कैसे हुई थी? ये शुरुआत मैंने अपनी वालदा की डेथ के बाद की। जब वो बीमार थी तो उस वक़्त मुझे बड़ा मसला पेश आता था अपनी वालदा को लेके आने जाने में। फिर उसके बाद मैंने तहिया कर लिया कि ये अगर मैं इस तरह हूँ, मेरे से और ज़्यादा मुस्तहिक लोग भी होंगे जिनके पास दवाई या किराया खर्चने के अखराजात पूरा करने के लिए नहीं पैसे, ठीक है, तो वो कैसे जाते होंगे? वो तो घर में ही मर जाते होंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर रिक्शा लिया, उसको पहले रेंट पे रिक्शा लिया, उसको भी एम्बुलेंस बनाया। फिर अल्लाह ताला ने ये हमारा कमज़ोर रिक्शा मुझे दे दिया, खुद का रिक्शा दे दिया। अब मैं इसके ऊपर सर्विस कर रहा हूँ। तकरीबन 14 साल हो चुके मुझे, मैं खुद से सर्विस दे रहा हूँ। अच्छा, अब इन 14 सालों में कितने मरीज़ों को इसमें आप सर्विस दे चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेशुमार मरीज़ को सर्विस दे चुका हूँ। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो माहवार जाते हैं, महीने बाद जाते हैं, 2 माह बाद भी जाते हैं, और कुछ तो हफ्तावार भी जाते हैं। पक्के लगे हुए हैं? पक्के लगे हुए हैं। जैसे कई किसी के गुर्दे फिल्टर होने वाले हैं, गुर्दे वाश करवाने जाते हैं, डायलिसिस वगैरह होता है। हाँ जी, और 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जो ये मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, उनको मैं सर्विस दे रहा हूँ, जो मुस्तकिल जा रहे हैं। राना साहब, क्या जब वालदा साहबा हयात थी उन्होंने कुछ आपको कहा था, या आपने उनकी जो तकलीफ़ थी, उन्हें जो हस्पताल पहुंचाने की वो जो तकलीफ़ थी, वो आपने महसूस की? जी, ये तो बस आप खुद समझ रहे हैं कि जो उनके जाने की तकलीफ़ थी ना, हॉस्पिटल आने जाने का खर्चा अफोर्ड करना उस वक़्त बहुत मुश्किल था। अच्छा, आज के दौर में भी किराया मांगते हैं सरबंसपुरा से, आप पूछ लेना किसी रिक्शे वाले से, 800-900 से कम नहीं मांगेगा। ठीक है, ठीक है। अब जिसके पास 800-900 हो तो वो सरकारी हॉस्पिटल क्या लेने जाएगा? ठीक है, वो प्राइवेट में ना चला जाए। जी जी, ठीक है। इन्हीं वजूहात को, इन्हीं बातों को मद्देनज़र रख के तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम शुरू किया कि यार बहुत से आप देखें, अगर घूमें फिरें आपको पता चले बहुत सफ़ेद पोश लोग अभी बैठे हुए हैं घरों में, जो किसी के आगे जाते ही नहीं, शर्मिंदगी के लिए कि वो बाद में मुझे ये भी कहते हैं कि भाई हमारा जिक्र ना कीजिएगा। अच्छा, जिक्र ना कीजिएगा। ठीक, ऐसे भी लोग हैं। राना साहब, जब कार खैर का ये काम करते हैं, मरीज़ों को लेकर जाना, उन्हें हस्पताल छोड़ना, उन्हें तकलीफ़ भी होती है, क्या कभी उनकी तकलीफ़ में आप भी कभी रोए हैं? ज़ाहिरी वो बात, तो रोते हैं। ज़ाहिरी बात है। देखें, ये इंसान जो है ना, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। तकलीफ़ किसी को भी हो, तकलीफ़ तो तकलीफ़ होती है ना, उसका अंदाज़ा देखें। अगर मुर्दे का हाल कब्र ही जानती है, कब्र या मुर्दा जानता है, ठीक है, उसके साथ भी ज़ाहिरी बात है उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है, वो जा रहा है तो नहीं देखा जाता बातों का, तो इस तरह का आलम होता है कि दिल पे पत्थर रख के उसे लेके जाना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट हैं। मुझे ये बताइएगा कि इसी रिक्शे के अंदर डिलीवरी केसेस भी हुए, वो हमें बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस रिक्शे के अंदर तकरीबन 6 बच्चों की पैदाइश हुई है, डिलीवरी, और अल्लाह ताला ने बेटे अता किए। अच्छा, ठीक है, और बहुत अच्छा। वो रास्ते में भी कई तो रास्ते में हो चुके, कई तो ऐसा हुआ है कि अस्पताल के गेट तक पहुंचे हैं तो उधर ही डिलीवरी हो गई, बस जाके अंदर सब खैर आफियत से, बिल्कुल खैर आफियत से, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की परेशानी नहीं बनी। राना साहब, आपने बताया कि बेशुमार लोगों को आप लेकर जा चुके हैं, और ये इतना ख़र्चा जो है वो कैसे बर्दाश्त फिर कर लेते हैं?
ये बर्दाश्त अल्लाह तो ताला। पेट्रोल बड़ा महंगा है, गैस महंगी है। देखिए महंगाई तो इतनी है कि आप कुछ ना पूछें, ठीक है। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत है जो निज़ाम कुदरत चला रहा है। इसमें ना मेरा कोई कमाल है ना मैं किसी का भी कमाल नहीं है सिवाय अल्लाह के। वाह, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है तो मैं ये खिदमत कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ने आपके दिल में डाला तो आप मुझ तक पहुँचे, ठीक है। कोई अल्लाह के अलावा कोई किसी की मदद कर ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि घर में वाइफ हैं या दीगर रिश्तेदार बच्चे हैं, तो वो आपको ये नहीं कहते कि बाबा आप तो, या बेगम ये नहीं कहती कि आप तो जो रिक्शा है वो चलाते हैं, खुद आपकी आमदनी बहुत मुनासिब है और आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, ज़हन में तो आता है। देखें क्या कहते हैं वो? आपको तो पता है जो वाइफ होती है उसका बिहेव कैसा होता है, ठीक है। वो तो यही करना ना भाई हमारे घर में है नहीं तो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा। अब औरतों को तो नहीं ना इतना पता कि यार इस काम में क्या है क्या नहीं, बेहतरी क्या। ये तो घर घर की कहानी है। उधर तो लाख रुपया भी आप दे दें वो कहेंगे कि दिया क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। इससे बेहतर है जिस हाल में अल्लाह रखे ना, सब्र करे और शुक्र करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त। राना साहब, जब मरीज़ों को लेकर जाते हैं, जब वो अस्पताल के गेट तक पहुंचते हैं, क्या लोग आपको दुआएं भी देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआएं देते हैं। क्या कहते हैं आपको? आपसे खुश होते हैं? इतना पैसे लेके मज़ा नहीं आता जितना दुआएं लेके मज़ा आता है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में इजाफा करे, अल्लाह की उम्र में इजाफा करे, अल्लाह आपकी औलाद को नेक बनाए। इतनी दुआएं पैसों से भी नहीं कोई ख़रीद सकता जो मुझे दे के जाते हैं लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बहुत आसान है। आज के दौर में ये दुनिया मटीरियलिस्टिक हो चुकी है, लोग मुफाद परस्ती के साथ चलते हैं। किसी को अगर हम चाय भी पिलाते हैं तो वो भी लोगों का आम तौर पर तासर है कि मुफाद होता है। तो आप ये फ़ी सबीलिल्लाह, क्या रात को नींद जो है वो सुकून से आ जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नींद भी सुकून की आती है और सुबह अल्लाह ताला फजर की अजान से पहले भी मुझे उठा देता है। सुभान अल्लाह। ठीक है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना चाय की, ये पहले मैंने जिक्र किया, मंजूर कॉलोनी से मैं एक बच्ची है मेंटल, उसे मैं लेके जाता हूँ। यकीन करें उसको जब भी मैं लेके गया हूँ ना बेसाख्ता आंसू निकल आते हैं। अच्छा। बेसाख्ता। वो उस वक़्त 22 साल की एज थी, अब माशाल्लाह 27-28 साल की हो गई है, ठीक है। उसकी वालदा जब मुझे कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती है ना 100-50 के भाई ये रख लें, यकीन करें मेरी आंखें बाहर आती हैं यार। इस औरत में इतना जज्बा तो है, ये कहती मैं कुछ ना कुछ मदद करूं, इसमें इतना जज्बा है। अल्लाह ताला ने इसको इतना, मैं यकीन करें मेरी आंखें बाहर आती हैं। मैं कहता हूँ बाजी ये आप ना मेरी बच्ची को खिला दे तो वो बेहतर है। देखो वो किस हाल में लेके आई है उसको, मुझे क्या इल्म, हो सकता है उसके पास यही जो मुझे दे रही यही पैसे हो। राना साहब, एक महीने में अगर हम बात करें तो कितने मरीज़ों को ले जाते हैं? दिन में 1-2-3 हाँ ले जाता है मरीज़। तो महीने में आप भी रेशो निकाल लें कितनी लगती है, फिर उस हिसाब से फिर फ्यूल का, गाड़ी का मेंटेन वगैरह। हो सकता है पिछली दफ़ा आपको मैंने गाड़ी दिखाई हो, अब भी उसी तरह ही है। राना साहब ये बताइएगा कि 14 साल से ये मामला चल रहा है, क्या अकेले ही सारा अफोर्ड कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही अफोर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें कोई किसी का नहीं अमल दखल है। हाँ कुछ शादो नादर कोई आ भी जाता है ना तो आ जाते, कह देते हैं कि साथ ही चलते। देखिए मेरी तो कोशिश यही है कि मेरे साथ अगर चलते हैं या अल्लाह ताला मुझे ख़ुद को इतनी तौफीक दे दे कि मैं इतना फैला दूँ कि मेरा ये रिक्शा या मेरी वैन हर शहर में चले। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि लाहौर के किस एरिए से कहाँ तक, यानी कितने किलोमीटर का फासला आप तय करके लेकर जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कितना कर चुके हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर। इधर से शौकत खानम कितनी दूर है? बिल्कुल ठीक है, इतना मैं कर चुका हूँ। आम किराया कितना बनता है? वैसे तो इधर शौकत खानम का इधर से किराया कम से कम 1500-1800 मांगते हैं। अच्छा। ड्राइवर हज़रात, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री सर्विस दी, और आप वो फ्री सर्विस देते फ्री हैं? सर्विस दी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया राना साहब। पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को? पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि भाई देखें एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, ठीक है। और जब हेल्प कर लेते ना उसको सुनाया ना करें या बताया ना करें भी ये मैंने फलाने के साथ हेल्प की है, इस तरह किया। देखिए अल्लाह की ज़ात है, वो आपकी हेल्प कर रही है जी। और वो किसी से जिक्र भी नहीं करती किस तरह कर रही है किस तरह नहीं कर रही। जी जी। तो अल्लाह फरमाता है जिस तरह मैं कर रहा हूँ तू भी इस तरह कर, एक हाथ से दे दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। लोग अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो आपसे ये जो आपने लिखा है नंबर, इस पर रब्ता करके शामिल हो सकते हैं? जो भी मेरे साथ शामिल होना चाहता है, ये पीछे फ्लैक्स के पीछे नंबर लिखा हुआ है, जैज़ कैश नंबर है, मेरे साथ शामिल हो, मुझे फ़ोन कॉल करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह
آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے رانا ارشد صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ناظرین, بات یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اب دیجیے اجازت, اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.